सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत के मुफक्किरीन, उम्मत के मुदब्बिरीन, उम्मत के खुतबा, उम्मत के मुहर्रिरीन, लिखने वाले, पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले, खिताब करने वाले, फिक्र देने वाले सब इस वक्त बेचैन और बेकरार है। आखिर कौम को क्या पैगाम दिया जाए ताकि इनके जख्मों पे मरहम रखा जा सके, इनके जख्मों पर जो है अल्लाह अकबर मरहम का काम किया जा वो कर सके। निगाहें उठती है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह अकबर। कोई कहता है अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? इसलिए कि हमारी बेटियां लौजों में बिक रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मस्जिदों का वजूद खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? लाशें उठ रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? वजूद इंसान का खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मोमिनों की जान खतरे में है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? इल्म का हाल ये है कि मुसलमानों की कैफियत इल्मी मामले के अंदर अल्लाह अकबर जूते और चप्पल सीने वालों से भी बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मुसलमान भूखे मर रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती अल्लाह की नुसरत? निगाहें आसमान की तरफ उठती है और फिर ज़मीन पर आ जाती है। सवा सवा लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द किया जा रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मज़ारात पर दुआओं की महफिलें सज रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं नाजिल होती आसमान से मदद? जैसे बद्र में मदद आई थी उस वक्त आज मदद क्यों नहीं आती? ओहद में जैसे मदद आई थी आज मदद क्यों नहीं आती? खंदक में जैसे आंधी की शक्ल में मदद आई थी आज वो मदद क्यों नहीं आती? वो आंधी कितनी खूबसूरत आंधी थी कि मक्के मदीने वाले महफूज थे और बाहर वालों के घोड़े भी उड़ गए थे, उनके खेमे भी उड़ गए थे। वो तारीख फिर क्यों नहीं दोहराई जाती? कहते हैं कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है, लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद का इंतजार ये उम्मत कर रही है, अल्लाह की मदद का इंतजार ये कौम कर रही है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखें, अल्लाह का करम कल जो था वो आज भी है और वही कल भी रहेगा। वही जाम है, वही साकी है, वही मैखाना है, लेकिन सिर्फ बात इतनी है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? किसी मैखार की जरूरत है, जाम वही है, साकी वही है, मैखाना वही है, मतलब पिलाने वाला भी वही है, पीने की चीज भी वही है, जहां पिलाया जा रहा है वो मकाम भी वही है। सिर्फ कोई मैखार चाहिए। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? कुरान फट रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? किताबें जल रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? घरों से धुएं उठ रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, आये करीमा के खत्म से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, दुरूद के विर्द से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, दुआओं से सिर्फ अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। अल्लाह की मदद के लिए कंडीशन है। कुरान कहता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आसमानों की तरफ अल्लाह की मदद के इंतजार में निगाहें उठा कर हैरत से तकने वालों, खुदा की मदद उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम मोमिन नहीं हो जाओगे। जब तक तुम मोमिन नहीं हो जाओगे उस वक्त तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मोमिन हो जाओ, कुरान गारंटी दे रहा है, 100% नहीं करोड़ों फीसद गारंटियां। जहां सजदा रेज है वहां कुरान की गारंटी इतनी मजबूत है। कुरान कहता है वला तहीनु वला तहज़नु, गम न करना, घबराना मत, मायूस मत होना, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे। कुरान की सर बुलंदी का फलसफा तो देखो, सर बुलंद तुम ही रहोगे। यजीद काट कर भी सर निगू रहेगा, हुसैन कट कर भी सर बुलंद रहेगा। सर बुलंद तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो, सर बुलंद तुम रहोगे अगर तुम मोमिन हो। मोमिन कौन है? वो जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंके। मोमिन कौन है? वो जो नमाज के वक्त बिस्तरों में सोते पड़े रहे। मोमिन कौन है? वो जिनको दौलत की बुनियाद पर अल्लाह दौलत दे तो वो जिना के अड्डों पर दौलत खर्च करे, वो मोमिन है। उनको मोमिन कहलाने का हक है। जिनके सूद
के कारोबार हो, जिनकी निगाहें बहकी बहकी हो, जिनके दिमाग के अंदर वसवसात और ख्यालात का जो है गंदगी का पुलाव पकता हो, वो मोमिन है। ना जिनकी निगाहें मुसलमान है, ना जिनकी फिक्र मुसलमान है, ना जिनकी सोच मुसलमान है, ना जिनका तदब्बर मुसलमान है, ना जिनके मंसूबे मुसलमान है। इकबाल कहते हैं ज़बां से कह लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। लिबास को मुसलमान बनाने वालों, चेहरों को मुसलमान बनाने वालों, सरों को मुसलमान बनाने वालों मोमिन नहीं हो सकते जब तक निगाह और दिल को मुसलमान न कर लो, जब तक दिलो निगाह को मुसलमान न कर लो। जो निगाहें चलती हुई औरतों को यूं तकती है जैसे बिल्ली छिछड़े को तकती है, उस कौम को मोमिन कहलाने का हक क्या है? वल्लाह मैं काफिर भी नहीं कहूँगा, इसलिए कि हमें इसका भी लिहाज है। वैसे भी मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, एक फ़कीर हूँ सूफिया के दर का, और फतवा लगाना अपना काम नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, उस कौम को मोमिन कहलाने का हक क्या है जो नर्म नर्म गद्दों पर लेटकर अपनी रातों को गज़लें सुन करके गुजारते हैं, अपनी रातों को गाने सुनकर गुजारते हैं, जिन्होंने अपने बेटों की सर के बालों को कटवाया तो मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत के मुताबिक नहीं, बल्कि नचनिया ज़ानी हीरो की तरह एक बाप उंगली पकड़कर अपने नन्हे से बच्चे को हजाम की दुकान पे ले जाता है और कहता है जरा इसकी कटिंग ऐसे कर दो जैसे फला हीरो की थी। तू अपने बच्चे को खुद बिगाड़ रहा है, और जब तेरा बच्चा तुझे लात मारकर बुढ़ापे में बाहर करता है, उस वक्त तो तुझे इस्लाम की तालीम सूझती है, उस वक्त तो तुझे मजहब नजर आता है। याद रखना, अव्वल भी मजहब है और आखिर भी मजहब है। मरने के बाद मजहब की तरफ लौटने की बजाय जीते जी अपने मजहब की तरफ लौटना होगा। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही मोमिन, तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामरान हो, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। याद रखना, वो कौम अपना क्या कर सकती है, दुनिया की वो कौमें अपना क्या बिगाड़ सकती है जिनके पास अल्लाह उस समद नहीं है, वो समद वादहु ला शरीक, जिनका खुदा न हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारा रब है, उनका खुदा नहीं है। उन्होंने तो खुदा किसी और को मान लिया है और अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया है। इतना ताकतवर रब, इतना ताकत वाला रब जो पत्थरों से फूल पैदा करता है। कभी सोचा अपने अल्लाह की ताकत? अपने को मत देखो, अपने को मत देखो, अपने बाजुओं को मत देखो, उसकी ताकत को देखो। अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है। देखो जमीन कितनी मजबूत है, थोड़ा तसव्वुर करना, जमीन कितनी मजबूत है, जमीन कितनी मजबूत है। जमीन अगर अमीनुल कादरी अपने पैर से जमीन खोदना चाहें तो पैर जख्मी हो जाएगा, लेकिन जमीन खुद नहीं सकती। मगर अल्लाह जब किसी मुर्दा दाने की तायीद कर देता है, अल्लाह जब किसी मुर्दा दाने की मदद कर देता है, तो उस मुर्दा दाने में कितनी ताकत पैदा होती है कि इतनी मजबूत जमीन को वो चीर देता है दाना। आप नहीं देखते रोजाना जो नन्ही नन्ही कोपले जमीन को फाड़ करके निकलती है, वो किसकी ताकत है? पैर उसको फाड़ ना सके जमीन को। इतना नन्हा सा दाना जो चुटकियों में मसला जा सकता है, उसने जमीन को क्यों फाड़ा? पता चला दाने की ताकत नहीं थी, वो कुदरत की हिमायत थी। अगर कुदरत मुर्दा दाने की हिमायत कर दे तो वो जमीन को फाड़ सकता है। अगर कुदरत अपने बंदों की हिमायत करे, इनकी मदद करे, तो कितनी बड़ी से बड़ी ताकतें सरनिगू हो सकती है, सरबा सुजूद हो सकती है। शर्त ये है इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन हो जाओ।